नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है छोटी छोटी बातें। सुरभि परेशान थी और उदास भी। तभी फोन की घंटी बजी और सुरभि ने फोन उठाया। दूसरी तरफ सुरभि का देवर सुमित बोल रहा था। वो रो रहा था। सुरभि ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? सुमित रोते हुए बोला, भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो। सुरभि ने उसे चुप कराते हुए कहा, पहले चुप हो जाओ। सुमित थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो। भाभी भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ, सुरभि ने कहा। सुमित रुआंसा सा बोला, भाभी मैं जानता हूँ कि भैया ने आपको मारा और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। अमित थोड़ा धीरे से बोला। सुरभि ने अब गुस्से में कहा, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। सुरभि की बात सुनकर सुमित बोला, भाभी किसी ने नहीं। मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं। उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? सुरभि गुस्से से बोली, वो मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ हैं। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। सुमित कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है। तुम्हारे भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। सुरभि गुस्से से बोली। सुमित ने भी चिल्लाकर कहा, लेकिन मां ने भैया को भड़काया था। वो भैया को बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थी। वो भैया को कह रही थी कि आप झूठ बोल रही हैं। आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया। मां ने ही भैया को कहा कि आपने मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट छुपाई है। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? सुरभि हैरान होकर बोली। सुमित धीरे से बोला, हाँ भाभी मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। उस दिन सुबह सुबह आप और भैया लखनऊ के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूंगा, पर मम्मी पापा बोले, नहीं कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि शुक्रवार को स्कूल की यूनिफॉर्म चेक होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से पलंग के नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फोन लगाकर
गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया आप चाहती ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे ये नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। भाभी, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुन सुरभि ने कहा, तुमने ये बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? सुमित रोते हुए बोला, मैं डर गया था। भाभी, प्लीज मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। ये कहकर सुमित जोर जोर से रोने लगा। सुरभि ने सुमित को चुप होने के लिए कहा और बोली, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम वादा करो, तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को भी नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। ये कहकर सुरभि ने फोन रख दिया। फोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई और उसके पापा ने जो शिकायत पुलिस में लिखाई थी वो वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही थाने में फोन किया था और पुलिस रात को सुरभि के पति को ले गई थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। पापा घर आए थे। सुरभि ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोई। उसके पापा की भी आंखें नम हो गईं। उसके पापा ने सुरभि को तैयार होने के लिए कहा ताकि थाने जाकर रिपोर्ट कर सकें। सुरभि ने अपने पापा को सारी बातें बताईं जो उसके देवर ने उससे की थी। उसने पापा से कहा कि पापा, मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी जिंदगी खुद ही जीऊंगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊंगी और नौकरी करूंगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, वो तेरा घर है और सदा तेरा ही रहेगा। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती हैं, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।